हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको ब्रह्मांड के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जो भी लोग विज्ञान में रुचि रखते हैं उनको ब्रह्मांड का अध्ययन करना, ब्रह्मांड के रहस्य और तथ्य को जानना बहुत ही अच्छा लगता है। इस अनंत ब्रह्मांड की जटिल रचना को बारीकी से समझने के लिए आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक अपने शोध कार्य में लगे हुए हैं। परंतु आज तक के संशोधन से ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ब्रह्मांड के बारे में अनोखे रहस्य और रोचक तथ्यों को हमारे सामने रखती है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड का रहस्य, ब्रह्मांड की संरचना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में हम कुछ आपको बताने वाले हैं। पहला, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड संपूर्ण समय, सभी स्थान, अंतरिक्ष और उसकी आंतरिक सामग्री और ऊर्जा को कहते हैं। यानी ब्रह्मांड ही सब कुछ है। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियाँ, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के आंतरिक सामग्री, गैर परमाणु कण, सारे पदार्थ तत्व, सारी ऊर्जा और सभी रेडिएशन और ऊर्जा के अन्य सभी रूप में शामिल है। हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और हम कहाँ मौजूद है, क्योंकि जो कुछ भी मौजूद है वह स्वतः ही ब्रह्मांड की परिभाषा में समाहित हो जाता है। वैसे देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही भौतिक पदार्थों से बना है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे शामिल है। बाकी डार्क एनर्जी 68 है और 27% डार्क मैटर है। इसे भी देखना नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसका असर दिखता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, इसका सटीक और प्रमाणित तथ्य आज भी हमारे वैज्ञानिकों के पास नहीं है। परंतु बहुत सी थियरी में सबसे स्थापित बिग बैंग थियरी, इस थियरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ हुई थी। यानी हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.7 अरब वर्ष हो सकती है। बिग बैंग थियरी के अनुसार लगभग 137 से 140 करोड़ साल पहले एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट हुआ है, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस महाविस्फोट से उस बिंदु के टुकड़े टुकड़े होकर उधर उधर छिटकने और बिखरने लगे और इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और आकाशगंगा, ग्रह, तारे, ब्लैक होल आदि बने, जिससे ब्रह्मांड फैलने लगा। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स के फैलाने का सिलसिला आज भी लगातार जारी है। ब्रह्मांड किन तत्वों से बना है? ब्रह्मांड की संरचना क्या है? हमारे यूनिवर्स की अधिकांश सामग्री आधुनिक भौतिक के लिए आज तक अज्ञात रूप में है। ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना है, जो ऊर्जा एक काल्पनिक रूप में है और यह आंतरिक समय के निर्वात में ही रहता है। हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यूनिवर्स फोरम के अनुसार भौतिकवादियों के यह अभी तक नहीं पता है कि यह ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है और इसकी ताकत क्या है। यह डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है, जिसकी वजह से हम गैलेक्सी का एक दूसरे से फासला बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मांड की विविधता और ऊर्जा का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर से बना है, जिसे पदार्थ का एक अदृश्य रूप माना जाता है, जो प्रकाश के संपर्क में नहीं है। हालांकि अधिकांश भौतिक वैज्ञानिक सोचते हैं कि यह डार्क मैटर कुछ नए प्रकार के मौलिक कण या पार्टिकल्स है, परंतु इसका उन्होंने अभी तक प्रत्यक्ष रूप से शोध नहीं लगाया है। यह डार्क मैटर इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा करती है कि आकाशगंगा के सारे तारे एक गैलेक्सी में बंधे रहते, जिससे वे इधर उधर नहीं बिखरते। क्या ब्रह्मांड बड़ा हो जा रहा है? खगोल शास्त्री एडविन हबल ने 1920 में दशक में एक क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि विस्तार कर रहा है। हमारे यूनिवर्स में जो अकथनीय शक्ति जो डार्क एनर्जी के रूप में है, वह डार्क एनर्जी लगातार बढ़ती गति से ब्रह्मांड का विस्तार कर रही है। आज के समय में कुछ दूर की आकाशगंगाओं के अवलोकन से पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स की सभी आकाशगंगाएं औसतन हर दूसरी आकाशगंगा से दूर जा रही है। यानी आकाशगंगाओं के बीच की दूरियां समय के साथ बढ़ रही है।
इसका मतलब है कि अतीत ब्रह्मांड में ब्रह्मांड आज की तुलना में छोटा, गर्म और कॉम्पैक्ट था। जिस गति से ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है उसने खगोलविदों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड स्वयं अपना विस्तार कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्मांड के फैलने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से यह पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। आज भी वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। यह डार्क एनर्जी हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर हमें दिखाई नहीं देती। इसे हम न तो माप सकते और न इसकी जांच कर सकते, परंतु इसका असर हमें महसूस होता है, इसीलिए इसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। क्या ब्रह्मांड का अंत हो सकता है? बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट से शुरू हुआ था और यह सिद्धांत मानता है कि ब्रह्मांड का औसत घनत्व इसके विस्तार को रोकने के लिए पर्याप्त होगा और ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा। ब्रह्मांड के मुख्य घटक डार्क एनर्जी के प्रभाव के कारण ब्रह्मांड न केवल हर दिन बड़ा हो रहा है बल्कि हर दिन और तेज हो रहा है और आखिर में यह विस्तार लगभग हर आकाशगंगा को हमारे योग्य क्षेत्र से बाहर कर देगा। एक खगोल भौतिक शास्त्री का कहना है कि आज से सैकड़ों अरब वर्ष बाद लगभग हर आकाशगंगा हमारे लिए अदृश्य हो जाएगी। आखिरकार आकाशगंगा में नए तारे बनाने के लिए ताज़ी गैस समाप्त हो जाएगी। अब से खरबों साल बाद अंतिम तारे बुझ जाएंगे और अपने पीछे मूलभूत कणों का एक पतला भाग छोड़ देंगे जो धीरे धीरे परम शून्य के तापमान तक ठंडा हो जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।